सभी ने सुना ना कबीरदास जी का नाम। तो वे कबीरदास जी रहते थे, कबीरदास जी की आदत थी कि रोज किसी ना किसी कथा में वो जाते थे। ध्यान से सुनिएगा, रोज कथा सुनने जाते थे। अब जब कथा सुनने जाए, मोहल्ले से निकले, तो मोहल्ले में उनके एक दोस्त थे सेठ जी, जिनकी दुकान थी किराने की। तो वो दुकान में सेठ जी से कबीरदास जी ने कहा कि सेठ जी चलो कथा हो रही है, कथा सुनाए, आप भी चलो नेक हमारे साथ। तो सेठ जी ने कहा अभी अभी मैंने कल परसों ये नई नई दुकान खोली है, अभी थोड़ा सा दुकान मुझको संभालना है, अब मैं बाद में चलूंगा। तो बोले ठीक है, बाद में चलूंगा। कबीरदास जी चले गए। 2-4 दिन के बाद फिर आए उनके पास कि अरे सेठ जी कथा चल रही है, चलो हो आए थोड़ी देर, घंटा एक कथा सुन लेना। तो सेठ जी ने कहा कि अभी दुकान अब चलने लगी है, जो दुकान मैंने खोली थी वो चलने लगी है, ग्राहक आने लगे हैं, व्यापार और पैसा आने लगा है, तो अभी तो नहीं, बाद में चलूंगा। ठीक है, बाद में चलूंगा। 2-4 साल बीत गए। इसके बाद कबीरदास जी फिर वहां से निकले। सेठ जी से जैसी आराम हुई, सेठ जी से कहा कि सेठ जी अब चलो कथा सुनाए, अब तो दुकान पे नौकर भी रख लिए 2-4। अरे बोले नहीं, अभी अभी मेरा विवाह हुआ है, अब थोड़ा पत्नी के संगे रहना पड़ता है घर पे, सो थोड़ा मैं बाद में चलूंगा, उसको कहीं ले जाना है, कहीं जाना है। बोले ठीक है, बाद में। और 2-4 साल बीते। कबीरदास जी फिर निकले वहां से। सेठ जी कैसे हैं? आप बढ़िया, आपने तो बड़ा सुंदर मकान बना लिया है, दुकान के बगल से ही बड़ा सुंदर आपका 2 मंजिला मकान है। बोले हाँ, मकान बहुत सुंदर है, और संत भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से अब मेरे 2 बेटा बेटी भी हैं। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। अब मैं कथा में जा रहा था, आप चलेंगे क्या कथा में? बोले चल तो देते, अभी अभी बच्चे हुए हैं, थोड़े छोटे हैं, बच्चों का पालन पोषण करना है, तो बाद में चलेंगे। चलो बाद में चलेंगे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए। कबीरदास जी ने एक दिन फिर कहा अब चलो कथा में, तो कहने लगी अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनकी लगन की तारीख निकल आई है, अब बच्चों का विवाह हो जाए बस, फिर उसके बाद तो कोई काम ही नहीं है, फिर चलेंगे। बोले ठीक। अगली बार कबीरदास जी पहुंचे, कबीरदास जी भी बूढ़े हो गए, सेठ जी भी बूढ़े हो गए। बोले सेठ जी अब चलो। अरे बोले अब तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है, अब तो नाती पोती हो गए हैं, और अभी अभी हमने एक बहुत बड़ा खेत भी ले लिया, वो देखो बगल में, तो खेती बाड़ी भी अब जिम्मेदारी मुझ पर बढ़ गई है, बाद में चलूंगा। कालांतर में सेठ जी की मृत्यु हो गई। कबीरदास जी तो जीवित थे। एक दिन फिर कबीरदास जी निकले। सेठ जी तो दुकान पे थे नहीं, मौड़ा उनका दुकान पे बैठा था, बेटा दुकान पे बैठा था। बेटे से पूछा सेठ जी कहाँ है? तो बेटा दुखी होकर कहता है कि पिताजी का तो कुछ दिन पहले स्वर्गवास हो गया। तो कबीरदास जी जल्दी से दुकान में चले गए। दुकान में वो होता ना काउंटर, उस पे से खोल के अंदर चले जाते। तो कबीरदास जी खोल के अंदर चले गए। अनाज की बोरियों के पास देखने लगे, जहां पर किराने का सामान रखा था वहां देखने लगे, ऊपर रैक में जो सामान रखा था वहां देखने लगे। वहां जब कुछ नहीं दिखा तो बाहर आए, बगल में खेत था, खेत में पूरा घूमकर देखने लगे। तो लड़के ने पूछा किसको ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, मुझे बताइए क्या चाहिए? तो कबीरदास जी ने कहा कि मैं सेठ जी को ढूंढ रहा हूँ। बोले मतलब? बोले तेरे पिताजी जो सेठ जी थे ना, उनको ढूंढ रहा हूं, क्योंकि जीवन भर उन्होंने सत्संग नहीं किया, तो मरने के बाद या तो वो इस दुकान में चूहा बने होंगे, या तो खेत में बैल बने होंगे, बस उनको ही देखने गया था। बात